अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब फिट होंगे, बढ़िया होंगे, जहाँ भी होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है अदनान। आज इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जो वो है लास्ट पार्ट जो हम लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट की हुई थी गांधी के रिलेटेड और जिना के रिलेटेड। तो 10 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो रह गई है, तो वो देखते हैं, उसके बाद अपना रिव्यू देते। उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी फैमिली कैसा बन जाएगा ऐसी अच्छी और इंटरेस्ट वीडियो लोग यहाँ पे मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ओके, वीडियो स्टार्ट। एंड सो देर आर मल्टीपल रीजंस, पॉसिबल रीजंस। अभी भी 100% प्रूफ नहीं है कि गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस ही थे, लेकिन 95% प्रूफ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो हमें बताता है कि वही थे। सर मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या हुआ पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान चले गए? तो श्री जिन्ना को अपना देश मिल गया, वो पाकिस्तान चले गए और उस समय उनको ऑलरेडी ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया था, काफ़ी एडवांस स्टेज में थे टीबी के। तो ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक, पाकिस्तान के वजीर आजम। और एक आध वर्ष के अंदर ही आई थिंक उनका देहांत हो गया, मिस्टर जिन्ना का। और क्यूरियस बात यह है कि आज भी मिस्टर जिन्ना का फैमिली अवेलेबल, आई मीन, है उपलब्ध दुनिया में। उनके डिसेंडेंट्स आज भी जीवित है। उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। उनकी बेटी ना पाकिस्तानी नहीं बनी। उनकी जो बेटी थी, उनका नाम था दीना, शायद दीना। सो शी वॉज काइंड इनफ टू अवर फादर कि वो इंडियन नहीं बनी, शी बिकेम अमेरिकन और कैनेडियन ऐसा कुछ। तो उसने कोई और सिटीजनशिप ले लिया। और मिस्टर जिन्ना के जो ग्रैंडसन है नस्ली वाडिया, वो भारतीय है। नस्ली वाडिया के जो बेटा है नेस वाडिया, वो भी भारतीय है। तो मिस्टर जिन्ना का जो भी सर्वाइविंग फैमिली है, उनमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं बना। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ मिस्टर जिन्ना कि nobody bought, his own family did not buy into his vision and the country that he was given. ये बात है सर। तो मैंने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में ये सोचा था कि हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे, पर ये प्री इंडिपेंडेंस फेज को लेके ही बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है लोगों के, गलत फहमियाँ हैं लोगों के। एंड आई होप कि इस एपिसोड के थ्रू वो गलत फहमियाँ अभी थोड़े सॉल्व हो चुके हैं, या एटलीस्ट थोड़ा पर्सपेक्टिव मिल चुका है। तो इस पॉडकास्ट के अंत में आप कुछ कहना चाहोगे प्री इंडिपेंडेंस भारत, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पाकिस्तान और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के कहानी के बारे में, जो लोगों को जानना चाहिए टू एंड दिस पर्टिकुलर एपिसोड? लोगों को यही जानना चाहिए कि हम एक ही लोग हुआ करते थे, हमारे ओरिजिन्स एक ही है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो हमारे जो मुसलमान हैं, हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, वो इन्वेडर्स के डिसेंडेंट्स है। ये बिल्कुल नहीं है। अगर आप जेनेटिक एविडेंस को देखेंगे तो दे आर द सेम एज अस। पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग अपना जेनेटिक टेस्ट करवाता है, 23andMe ऐसा कुछ तो आता है। अलग अलग ऑनलाइन टेस्ट आप करवा सकते हो। सो जेनेटिकली हम एक ही लोग हैं। हमारा पास्ट वही एक ही है, हमारे पूर्वज भी सेम है। लेकिन बिकॉज ऑफ द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री आज हम अलग अलग बट गए हैं। लेकिन वी नीड टू फाइंड अ वे टू लिव, टू गो फॉरवर्ड टुगेदर, यही कहूँगा मैं। सर, दोनों इंडिया और पाकिस्तान के फ्रीडम हिस्ट्री में या फ्रीडम स्ट्रगल के हिस्ट्री में शायद सबसे दो इम्पॉर्टेंट इंसान महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। सर, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लेगेसी क्या है इंडिपेंडेंस के बाद? मतलब इसी एपिसोड में मैंने आपको उनके इंटेंशंस के बारे में पूछा, तो उसी सवाल का एक एक्सटेंशन सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है उनकी लेगेसी क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के नोट्स पर जिन्ना साहब के फोटोज छपते हैं, इंडिया के नोट्स पर महात्मा गांधी के फोटोज छपते हैं, बट समवे ब्रिटिशर्स का भी हाथ रहा है इन चीज़ों में कि इतिहास इन दोनों इंसान को कैसे याद रखेगा और स्कूल्स में इन दोनों इंसानों के बारे में क्या सिखाया जाएगा, लोगों के दिलों में इन दोनों इंसानों को लेकर क्या राय होगी। पर आपके अकॉर्डिंग एज अ न्यूट्रल हिस्टोरियन, मतलब आप बस ऑब्जेक्टिवली इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, आप क्या कहना चाहोगे? अगर हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें और सोचे कि आज से 100 साल बाद अगर कोई हिस्टोरियन या हिस्टोरियंस इस चैप्टर ऑफ हिस्ट्री को एग्जामिन करेंगे तो उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। आज हमारा काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट आज भी है। हम इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो इमोशनली सोचते हैं। आई फील कि यंगर जनरेशन का थोड़ा कम है। अच्छी बात है। आई थिंक कि मिस्टर जिन्ना का लेगेसी पहले देखते हैं। मिस्टर जिन्ना ने एक कंट्री को जन्म दिया, वी कैन से, वो आज एक फेल्ड स्टेट है, अनफॉर्चुनेटली।
आज वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, आर्मी रूल है, ISI रूल है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। और उनके स्वयं के जो फैमिली वो वहाँ नहीं रहा। सो मिस्टर जिन्ना का लेगेसी यही है, ही क्रिएटेड अ फेल्ड स्टेट विच इज रन बाय अ ग्रुप ऑफ जनरल्स, और कुछ नहीं। वो चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो, ये सब हो, इट विल बी, पता नहीं क्या टर्म यूज करते थे, लाइक यूटोपिया, राइट? यूटोपिया तो बना नहीं, इट बिकेम द ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया, इट हैज बिकम अ हेल फॉर द पीपल। आई थिंक हमारे पाकिस्तानी दर्शक भी ये जानेंगे, आई मीन एक्सेप्ट करेंगे कि उनके देश की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इट इज इन अ बैड कंडीशन, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप मिस्टर गांधी का लेगेसी देखेंगे तो उनका लेगेसी एसेंशियली है मिस्टर नेहरू एंड हिज रूल और एंड हिज पार्टी रूल। सो मिस्टर गांधी ने अनडेमोक्रेटिकली मिस्टर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनवाया था। जब प्राइम मिनिस्टर का चॉइस करने वाले थे, देयर वाज अ डेमोक्रेटिक वोट इन द कांग्रेस पार्टी, और ओवरवेलमिंगली सबने वोट किया था मिस्टर पटेल के लिए, और मिस्टर नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन मिस्टर गांधी ने ऐसा कहा कि मैं फास्टिंग करूंगा, फास्ट अंटिल डेथ, तो आप एक्सेप्ट कीजिए मिस्टर नेहरू को। फिर मिस्टर पटेल ने भी कहा कि मैं मिस्टर नेहरू को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड दैट्स हाउ दिस एंटायर थिंग हैपेंड। क्यों, लॉजिक क्या था? आई थिंक द ब्रिटिश लाइक मिस्टर नेहरू मोर देन मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल डेफिनेटली मिस्टर गांधी के राइट हैंड मैन थे, लेकिन ही वॉज मच मोर नेशनलिस्टिक एंड पेट्रियोटिक, और वो एक रियलिस्टिक व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई तो किया, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को इनकॉर्पोरेट किया बाय हुक और बाय क्रुक इनटू द इंडियन यूनियन। सो ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति थे, और बहुत पेट्रियोटिक तो थे ही। मिस्टर नेहरू, मैं नहीं कहूँगा कि नॉट पेट्रियोटिक नहीं थे, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। पर उनके पीपल स्किल्स बहुत बढ़िया थे शायद। सबके कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हाईलाइट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि शायद इसकी वजह से द ब्रिटिश लाइक्ड हिम मोर। Possibly. So it looks like Mr. Nehru was the preferred person for the British. तो मिस्टर गांधी ने ये करवा दिया, और फिर उसका लेगेसी है द decades of stagnation in India. इतना जो भारत इतना टूटा हुआ कंट्री था, when you are at such a low point you can rise very fast, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर हम जैसे साउथ कोरिया में हुआ, एग्जैक्टली। तो भारत बहुत वर्षों तक पुअर ही रहा। 1990s में हमको फोर्सिबली लिबरलाइजेशन करना पड़ा, क्योंकि हम बैंकरप्ट हो गए थे। तब से हमारा इकोनॉमिक ग्राफ अलग डायरेक्शन में गया है, लेकिन उसके भी अलग प्रॉब्लम्स आए हैं। सो बोथ ऑफ दीज लेगेसीज आर नेगेटिव। अगर हम कंपेयर करेंगे तो मिस्टर जिन्ना की लेगेसी ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि उनका कंट्री अनफॉर्चुनेटली फेल्ड स्टेट के ब्रिंक पर पहुंच गया है। इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स, बाय द आर्मी। बलोचिस्तान में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। यू कैन सी द न्यूज़ एवरी डे। पश्तूनिस्तान में बहुत ही ये सेंटिमेंट है कि हम अलग हो जाए पाकिस्तान से। सिंध में बहुत वर्षों से, डेकेड से है GA सिंध मूवमेंट। तो एक्चुअल जो पाकिस्तान है वो पंजाबिस्तान है। कश्मीर भी उनका हिस्सा नहीं है। कश्मीर का थोड़ा पार्ट उन्होंने लिया है बिकॉज द ब्रिटिश अलाउड देम टू डू इट, एंड मिस्टर नेहरू अलाउड दैट। तो पाकिस्तान एक्चुअली इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म टेनेबल स्टेट, और ये उनके नागरिकों के लिए बहुत ही दुख की बात है, बिकॉज दे हैव डन नथिंग रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज। अभिजीत चावड़ा सर, थैंक यू फॉर वन मोर ब्रिलियंट एपिसोड ऑफ TRS हिंदी। मोस्ट वेलकम, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों को ये दोनों एपिसोड अच्छे नहीं लगेंगे, काफ़ी लोगों को ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेंगे। अकॉर्डिंग टू मी दीज वर सम ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स वी हैव डन विद सर। आई होप कि हर भारतीय तक, हर पाकिस्तानी तक ये दोनों एपिसोड्स पहुँचे हैं, तो हम एक ही, और हमारे इतिहास की वजह से, इम्पीरियलिज्म की वजह से आज भी हमें इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है, दोनों देशों को कॉन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ रहा है। आई फील कि कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन हमेशा सत्य से, यानी कि ट्रूथ से स्टार्ट होती है। एंड इन दोनों एपिसोड्स को रिलीज करने की वजह ये थी, ट्रूथ। हर किसी को ट्रूथ जानने की ज़रूरत होती है। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो पार्ट 2 इंडिया और पाकिस्तान के पोस्ट इंडिपेंडेंस, उनके प्रेजेंट और उनके फ्यूचर के बारे में है। वेट फॉर पार्ट 2, शेयर पार्ट 1, एंड आई होप कि आपको ये दोनों एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम रणवीर एंड द टीम। सी यू नेक्स्ट टाइम।
चले जी, वीडियो ख़त्म हो गई है। तो पहले नंबर तो भाई साहब बात ये है कि सर अभिजीत चावड़ा जो है ना, इनका नॉलेज है बहुत ज़्यादा। इनको हिस्ट्री का भी नॉलेज है, इनको प्रेजेंट का भी नॉलेज है। अब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान फेल स्टेट मतलब कि है, जो जिन्ना की लेगेसी थी, जो जिन्ना ने बनाया सारा कुछ। जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था ना, ये पाकिस्तान वो है ही नहीं। बिल्कुल, ये जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। ये तो एक सोच ही चेंज हो गई है किस्म की। ये जो रूल करने वाले हैं, ये मतलब कि दिखावे के लिए कोई और होते हैं, चलाने वाला कोई और होता है। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है इस चीज़ का। और फेल स्टेट जो बन गया है, इसकी भी जो है वेरियस जो रीज़न है। अब दूसरे कंट्री के लिए जो है ये हेल बना पड़ा है, दोज़ख बनी पड़ी है पाकिस्तान जिसका नाम है। पर पाकिस्तान में जो रहने वाले हैं भाई, वो तो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। बिल्कुल सभी। अब वो सर अभिजीत चावड़ा ने भी बात की। अब सर अभिजीत चावड़ा ने एक आधे पॉइंट यानी कि उन्होंने हाईलाइट किया, ठीक है, उनका नॉलेज है, उन्होंने बात अपने यानी कि एक्सपीरियंस के साथ की होगी। पर मैं भी यानी कि जो यहाँ पे रह रहा हूँ ना भाई, मैं अब वो बात कह रहा था कि बलोचिस्तान में फ्रीडम फाइट बहुत अच्छे चल रहे हैं और सिंधु देश यानी कि चाहिए उनको। भाई यहाँ पे ना बदकिस्मती समझ लो कि यहाँ पे फ़िरकों में काफ़ी ज़्यादा बटे हुए हैं बंदे। फ़िरकों से हट के फिर नस्लों में बट गए हैं, नस्लों से हट के फिर मतलब कि आगे जो है ना वो ये मुफ्ती आलम जो बने ये इन्होंने ना मतलब कि अब पहला नंबर तो बात मैं यही करूँगा कि ये इतनी अजीब और इतना यकीन करो बदबख्त कौम है कि इनका ये नहीं पता इनको कि भाई ये लड़ना किसके साथ चाहते हैं। इनका दुश्मन असल कौन, इनको अपने दुश्मन के नहीं पता यार। ये आपस में लड़ते हैं। इनको शिया नहीं पसंद, शिया को सुन्नी नहीं पसंद और सुन्नी नहीं पसंद, सुन्नी को देवबंद नहीं पसंद, देवबंद को वहाबी नहीं पसंद। हर कोई इधर ना अपना सिक्का जमाने के लिए आया हुआ है कि भाई मैं ही जोर बस लगा रहे राइट हूँ, मैं राइट हूँ। जबकि सिंपल से यानी कि बात है भाई कि दीन जब बना, जब ये टीचिंग मिली तुम्हें, तो तुम्हें दीन इस तरह शिया सुन्नी में नहीं मिला। ये तो तुम लोगों ने खुद बनाया है भाई शिया सुन्नी, ठीक है। और तुम लोगों ने खुद ही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको मतलब कि शहीद किया। किसने किया? काफिर ने तो नहीं किया। नहीं हमारे अपने ने किया, अपने थे, अपनों के साथ ही। यजीद कौन था? सहाबी रसूल का बेटा था। अब भाई बात यही है, जो चीज़ें यानी कि चल रही हैं शुरू से कि ये आपस में मारते रहते हैं एक दूसरे को, ये इनकी फितरत है। इतने ज़्यादा देश होने के बावजूद जलालत इनके मुकद्दर में क्यों आती है, मुसलमानों के मुकद्दर में? बाकी सारी दुनिया जो वो देखो कैसे तरक्की कर रही है। कभी आप लोगों ने सुना है, कभी आप लोगों ने सुना है कि क्रिश्चियन भी आपस में लड़ रहे हैं? नहीं हो गए। हिंदू कभी सुना है कि मतलब कि आपस में लड़ रहे हैं? नहीं लड़ेंगे। मुसलमान से लड़ते ही रहता है। उनके अंदर भी तो इस तरह होंगे ना जिस तरह हमारे सुन्नी शिये हैं भाई, वो लड़ते नहीं। हिंदुइज्म में भी तो ऐसा होगा। हिंदुइज्म में मतलब कि हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। बाकी वो मतलब लड़ते नहीं है, कभी मैंने सुना ही नहीं है। बिल्कुल, ज्यादातर जो फसाद है ना, ये 500 तो आगे इन्होंने शाखाएं बना दी हुई हैं। 500 तो इन्होंने आगे यानी कि वो चीजें डिवाइड कर दी हुई हैं। हर नया मुफ्ती जो उठता है वो अपने अपने तर्जमे लिखना शुरू कर देते हैं। अब बात भाई ये है कि ये मतलब कि ना आसानी नहीं पैदा करते, ये मुश्किल पैदा करते हैं। अब सपोज करो मैं आपको एक फ़नी बात बताता हूँ कि एक मौलवी से ना अवाम मतलब बंदे ने सवाल पूछा, मौलवी साहब इस्लाम में है कि हर चीज़ राइट हैंड से करनी है, तो मैं गाड़ी अक्सर चलाते हुए ना स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड से पकड़ लेता हूँ, क्या मैं जन्नत में चला जाऊँगा? अरे भाई साहब मारो मेरे सर में कोई चीज़। ये कौन सा सवाल की? अब भाई बात ये है कि जब तुम ये एक अजर होता है, ठीक है, एक मतलब कि बंदा जो है जिसको आइडियल मानता है ना, उसके कहे हुए बातों पे उसके यानी जो हुक्म है उसके ऊपर अमल करो, ये अच्छी चीज़ है। पर बिल्कुल ये भी नहीं है, अगर ये राइट हैंड से सब कुछ करना है तो लेफ्ट हैंड दिया क्यों अल्लाह ताला ने? बिल्कुल, वो भी तो हाथ चलाने के लिए ही दिए हैं। बंदे लेफ्टी होते हैं, मतलब कि इस चीज़ में क्या फ़र्क है भाई साहब? नवाला अगर लेफ्ट हैंड से तोड़ के खा रहा है तो कौन सा गुनाह कर दिया? अब फॉलो करने का हम लोग हर चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग स्टेप जो है जो जहाँ पे कदम रखा है वहाँ पे कदम रखना चाहते हैं। और भाई हमारा यानी कि म्यार और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म्यार मतलब मैच करता है भला?
हम अदना से बंदे हैं, हकीर से बंदे, उनके पाँव की खाक के बराबर भी नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अब भाई बात ये है कि ये कौम जो है ना, ये इस वजह से करके बदबख्ती का यानी कि शिकार हुई पड़ी है उसमें। अब ये बलूचिस्तान की अब बात करता हूँ मैं भाई मेरा जहाँ तक नॉलेज है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ चीज़ों को, हमेशा दूसरी कंट्री वाले जो होते हैं, जिस तरह अब इंडिया यानी कि नहीं चाहता पाकिस्तान को कभी भी के सर्वाइव करे या तरक्की करे या इस तरह के राह पे चले। अब वो यानी कि जिस तरह आप लोग कहते हो कि कोई भी बात आप लोग करें ना कि यहाँ पे भाई बताया जाती है मूवमेंट के बारे में कि इंडिया में फलानी मूवमेंट चल रही है, फलानी चल रही है, बड़ी जोर पकड़ गई है, वो बस 2-3 दिन के दिन है, मतलब कि अभी एक ताज़ी न्यूज़ चली हुई भी है, पाकिस्तान ने नहीं चलवाई हुई, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, देख लो खुद नेट के ऊपर। चल जो भी है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, खालिस्तान के नारे को कौन करा रहा है। मतलब कि वही चीज यानी कि मैं यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये कुछ दिखाता जा रहे हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान में ये दिखा रहे हैं जी इंडिया में ये फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, और उधर यानी कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। अब भाई वही चीज़ इंडिया में दिखाई जा रही, वाइस वर्सा, कि भाई पाकिस्तान में इस टाइम पे जो बलोचिस्तान की मूवमेंट है बहुत आर्मी को मार रहे हैं, चल रही है, वो सिंधु देश बनना चाहते हैं, फलाना ढिमकाना चाहते हैं। भाई आप यकीन करो, मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं आपको इसलिए खप रहा हूँ कि मैं भाई यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे जीप रैली हुई है, मेरा दोस्त उसमें यानी कि गया है, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट नहीं थी वहाँ पे, मतलब कि जीप रैली कहाँ पे मतलब होगी, इस तरह की इवेंट कहाँ पे होंगे जहाँ पे माहौल अच्छा होगा। बिल्कुल। अब जम्मू कश्मीर में मतलब कि जो है वो बंदे ऊपर से यानी कि आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे होने जा रहा है, तो वो किस लिए होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे पीस है, ये मतलब मैसेज जाता है, कितना बड़ा इवेंट जहाँ पे दंगे, जहाँ पे फसाद, जहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे भला इस तरह का कोई इवेंट हो सकता है यार, खुद ही यानी कि आप समझदार हो। अब मैं तो यानी कि बाबर खप के बैठ गया हूँ कि इसी तरह वो जीप रैली जो हो रही है वो अमन और सुकून है, हुई है, हो गई है, हाँ बिल्कुल हुई है, हो गई है जीप रैली। तो भाई साहब उसमें मतलब कि जो है वो बलूचिस्तान में हुई है। अब उनका दिमाग खराब है कि भाई उस जगह पे जाके यानी कि जीप रैली करे जहाँ पे असला है और मूवमेंट चल रही है बहुत जोरों शोर से, बस दूसरे तीसरे दिन जो है वो लैदा होने वाला है पाकिस्तान से, कोई भी उधर जाना पसंद नहीं करेगा। यार मैं क्या बोलूँ आप भाई साहब, मैं क्या एक्सप्लेन कैसे करूँ भाई, मेरे पास तो वर्ड नहीं आते। नहीं कुछ है, कुछ छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती, ये नहीं भी हरगिज है ही कुछ नहीं, ये तो हर मुल्क में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, माड़ा मोटा कोई ना कोई काम तो ऐसा। भाई जहाँ पे अच्छे होंगे वहाँ पे बुरे भी होंगे, बिल्कुल। बाकी ये है कि सिंध वहाँ पे जरदारी मतलब कि हुकूमत कर रहा है, पीपल पार्टी की हुकूमत है, सदों से वो ही कर रहे हैं। अब उनको क्या पड़ी है भाई सब देश बनाने की, सिंधु देश जिलादा बनेगा, फलाना देश जिलादा बनेगा, केपी के अलहदा जाएगा, उसके अलावा पंजाब सिर्फ रह जाएगा, पंजाब भी नहीं रह जाएगा, पंजाब भी खालिस्तान में मिल जाएगा ना, बिल्कुल। तो पाकिस्तान किधर गया, पाकिस्तान फिर नक्शे से खत्म हो जाएगा, बस ठीक हो गया, पंजाब जो है वो खालिस्तान में बन जाएगा, उसके अलावा केपी के जो है वो अफगानिस्तान के साथ जाएगा, उसके अलावा जो बलूचिस्तान है ये इंडिया के साथ जाएगा कि आजाद ही रहेगा? नहीं वो बलूचिस्तान जो है ना वो तो नारे लगा रहे हैं ना इंडिया के साथ मिलने के लिए, वो भी उधर चले जाएंगे। सी पैक तो वैसे चाइना ने कब्जा लिए है, बाकी बचा क्या है पाकिस्तान के पास। ऊपर जो कश्मीर है वो भी इंडिया मतलब के ले लेगा यार, आवाजें उठ रही हैं यार, ये ग्राउंड रियलिटी को माना करो, ग्राउंड रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है आप लोगों को बताते हैं, आप लोग नहीं मानते उस चीज़ को। जब हम लोग कोई बात करते हैं कि पाकिस्तान में ये बताई जा रही है, तो जिस तरह आप लोग कहते हो प्रोपेगेंडा कर रहे हो आप लोग जानबूझ के यानी कि जो है ना हवा फैला रहे हो, बिल्कुल नेगेटिविटी मतलब फैला रहे हो। और भाई साहब यही चीज़ तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये प्रोपेगेंडे होते हैं, ये एक हथकंडे मतलब के अपनाए जाते हैं कि भाई इस तरह की हवा स्टार्ट कर दो कि आगे चलती 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 जो है ना वो हवा चल ही जाए ऐसे ही। तो जबकि इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान फेल स्टेट बिल्कुल है, मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन ये नहीं कि ये खत्म हो गया है। फेल स्टेट इसलिए है क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही, और वो इदारे हमारे जो है उनको अकल के नाखून आ ही नहीं रहे, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, उनको सिर्फ जेबें भरनी है, उनको इस मुल्क के इस अवाम का खून निचोड़ना वो निचोड़ रहे हैं।
बिल्कुल सदों से वो ही कर रहे हैं। अगर उनमें अकल आ जाए, अकल होती उनमें, तो यकीन करो इमरान रियाज ने कहा था कि भाई ये अदना से काम है, छोटे मोटे काम है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रुतबा है आपका, ये अदना काम में आप अपनी यानी कि जो टांगे मत अड़ाया करो। जब अदना काम में टांगे अड़ाओगे तो रुतबा कम हो जाता है भाई। तो ये रुतबे वाले हमारे जो बंदे हैं ना, इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर इनको आज भी यकीन करो, आज भी इनको अकल के नाखून आ जाए ना, तो पाकिस्तान की ग्रोथ इंडिया और बांग्लादेश से फार बेटर होगी। मैं ये 100% कहता हूँ, बहुत तेजी से। इसमें किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो ईमान की है, कमी सिर्फ और सिर्फ है परमिशन की, कि परमिशन नहीं मिलती भाई साहब। जब चाहते हैं अपनी मर्जी से उसको मोल्ड कर देते हैं चीजों को, जिधर मर्जी ले जाना चाहें। ठीक है। अब ऊंट सीधी करवट नहीं लेगा भाई साहब, कैसे उम्मीद करते हैं हम लोग अच्छे की कि अच्छे दिन भी आ जाएंगे? ये नहीं इस तरह यार आते हैं दिन, अच्छे दिन लाने पड़ते हैं। अवाम को या तो फिर इन इदारों के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि भाई अब हमारी जान छोड़ो। बिल्कुल, अगर इस तरह का यानी कि काम बनता है तो नुकसान वो तो वक्त तो अब आ होगा। चुका है। बस अल्लाह ताला यानी कि बुरे वक्त से बचाए। बाकी यकीन करो आप लोग भाई, आपको सच बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें एक एक इंच का पता है, हमें पूरे मुल्क के एक मिनट की खबर का यार पता है। अगर होता तो मेरी जात उसको चीख चीख के बताती कि भाई साहब ये चीज है। जिस तरह सियासतदान करते हैं या इनकी सोच है, वो तो आप भी देख रहे हैं, हम आपको बताते भी हैं। अभी जी चावड़ा सर जो बातें करते हैं वो ऑथेंटिक है, सारी बिल्कुल सही बातें करते हैं। उनका मतलब जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह वो नेस वाडिया जो है उसका कायदे आजम के हाँ बिल्कुल, आगे रिश्तेदार जो है, मतलब वो बेटी के बेटे के आगे बेटा है, बिल्कुल। तो वो यानी कि चीजें जो है भाई, ये जाहिर सी बात है। अब एक बंदे ने मुल्क बनाया तो सबसे पहले तो अपना खानदान होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। वो पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन ये अल्लामा इकबाल का जो पोता है ना, वलीद इकबाल, वो वकील भी है पेशे से और वो पीटीआई का एमएनए भी है। वो भी पहली दफ़ा हुआ है कि किसी हुकूमत ने अल्लामा इकबाल के पोते की भी जान पड़ताल की है। वो है एक बंदा। तो चलो यार, यही था वीडियो और ये चैप्टर हुआ जी क्लोज हमारा। और आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ कड़वी बातें ज़रूर होती हैं, कुछ बातें जो हैं वो लेकिन करनी ये भी पड़ती है हैं। अदनान भाई कि इस वीडियो के अंदर जितनी हमने ये 2 3 4 मतलब इसके टोटे करके इस तरह देखा है, छोटे छोटे बना के, लेकिन इसमें बहुत कुछ जानने को भी मिला है। और जाहिर सी बात है कि नॉलेज भाई इंक्रीज होता है। ऐसी बहुत बातें थी जो हमें नहीं पता था। कोई और चाहते हैं पॉडकास्ट जिसको यानी कि हम लोग देखें तो ज़रूर देखेंगे भाई। ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को बता देते हैं जो जितना नॉलेज हमारे पास है। बाकी हो सकता है कि आप लोग सच हो, सत्य पे हो, हमारी कोई बात ठीक ना हमारी हो। बात ठीक ना हो, जिस तरह यानी कि आप लोग बोलते हो। क्योंकि अक्सर बातें जब आप लोग बोल रहे होते हो, आप लोगों ने बोला था कि इमरान खान को हटा दिया जाएगा, तो हम लोग हंसते थे, हम लोग कहते थे नहीं इस तरह का हो ही नहीं सकता, सिनेरियो आपकी बात नहीं है। सच साबित हुई। तो वो किस तरह हटा दिया, वो मतलब कि आप लोग सच निकल रहा है। उसके बाद आप लोगों ने यानी कि कुछ बातें जो की थी वो फौरन तो यानी हम लोग नहीं माने उस चीज़ को, पर बाद में मानने लगे हो गए। तो यही चीज़ है कि हो सकता है आपकी बातें यानी कि दुरुस्त हो, पर जब प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में सिचुएशन दिखाई जाती है, इस तरह का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का। तो खैर यही तक थी वीडियो, उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।